हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? क्या हालचाल? आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। पिछले हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर कर चुके हैं इसके ऊपर। आज हम ये हमारा 8 लेक्चर है और आज भी हम इस लेक्चर में क्लास 12 HS वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो प्रॉब्लम आए थे एग्जाम में, बोर्ड में जो एग्जाम में प्रॉब्लम आए हैं उसी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले 3-4 वीडियो में हमने कुछ HS में आया हुआ कुछ प्रॉब्लम लेके डिस्कस किए हैं। आज भी हमने ऐसे कुछ प्रॉब्लम लिए हैं और उसको सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग भी साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। ठीक है बच्चों, हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल ये शेयर वाला जो प्रॉब्लम है, बहुत बच्चे को शेयर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, याद नहीं रहता, मतलब उसका जानल वगैरह याद नहीं रहता, लेकिन हम कोशिश करें कि बिल्कुल वो याद हो जाए, वो साथ साथ में करते रहे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े, शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। ओके चलिए देखिए, हम कुछ छोटा प्रॉब्लम लिए। देखिए आपका HS में आता है, छोटा प्रॉब्लम आता है, 4 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका 2016 में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन WBHS में 2016 में आए हुए हैं। इसी प्रॉब्लम लेके आज हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग भी साथ साथ में करते रहिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चे को ये प्रॉब्लम आता है कि भाई ये जो छोटा प्रॉब्लम देता है ना, सिर्फ रीइशू एंड फॉरफीचर वाला पार्ट करने के लिए देता है, लेकिन बच्चे क्या करता है, गलत कर बैठते हैं। वो शुरू से शुरू कर देते हैं, बिल्कुल शेयर इशू मतलब से एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब कुछ करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इस प्रॉब्लम में ये सब कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको बोला जाता है जितना उतना ही आपको करना होता है। ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया आपको देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए, Vijay Limited forfeited 200 shares of ₹10 each, fully called up for non-payment of final call money। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कितना शेयर? 200 शेयर को फॉरफिट किया गया है, जिसका रेट है 10 रुपीज़, मतलब फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। और उसने किस कारण में फॉरफिट किया है कि भाई वो जो कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी 3 रुपीज़ करके था, उसने वो पेमेंट नहीं किया था, इसलिए उसको क्या किए, फॉरफिट कर दिए। दीज शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली रीइशूड ₹8 पर शेयर, उसको फिर दोबारा रीइशू कर दिया गया ₹8 पर शेयर करके। ठीक है, इसमें कोई झमेला नहीं है, झंझट नहीं है, आपको इशू वाला कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ फॉरफिट वाला काम करना है और रीइशू वाला काम करना है। और उसके साथ जो प्रॉफिट या लॉस होगा, जो देखेंगे हम, जो प्रॉफिट होगा उसको फिर कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। मतलब कुल मिलाकर आपको 3 एंट्रीज करना है और कितना प्रॉफिट हुआ उसका एक वर्किंग्स आपको करके दिखाना है, और बाकी कुछ नहीं है इसमें। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जितना हमको बोला गया उतना काम ही हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कंपनी किसका है? विजय लिमिटेड का बुक्स में करना है। चलिए फिर विजय लिमिटेड का बुक्स में हम एंट्री करेंगे, लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड। ठीक है, कर दिया हमने, विजय लिमिटेड का एंट्री आप करेंगे विजय लिमिटेड बुक्स में। अब हम शुरू हो जाते हैं। आप लोग भी साथ साथ में कॉपी लेके साथ साथ में करते रहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा, पहला जर्नल हम क्या करेंगे, पहला जर्नल होगा शेयर कैसे हम फॉरफिट करें, तो फिर कैसे जर्नल एंट्री होता है आपको पता भी है, जी है ना। शेयर कैसे फॉरफिट होता है, शेयर जैसे फॉरफिट होता है, किस तरह से हम उसका जर्नल एंट्री करते हैं, आपको वो पता है। चलिए क्या एंट्री करेंगे, पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री होगा शेयर फॉरफिट हो रहा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हमको डेबिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2, अब शेयर कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट होगा, शेयर कितना है देखिए, 200 शेयर से फेस वैल्यू कितना 10 रुपीज करके है, तो 200 इंटू ₹10, 200 करके शेयर है और ₹10 करके उसका फेस वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 कितना होगा 2000। 2 क्या होगा, 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। भाई कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है,
कॉल सिनेरियर कितना हुआ है? कॉल सिनेरियर हुआ है आपका 200 इंटू, देखिए कितना पैसा नहीं दिए, पर शेयर 3 रुपीज करके आपको नहीं दिया है, तो ही हो जाएगा आपका कॉल सिनेरियर इंटू ₹3। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर शेयर फॉर फीचर्स, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट, इसमें कितना जाएगा? 2, देखिए 3 रुपीज आपको नहीं दिया, दिया कितना? 10 रुपीज टोटल था, उसमें से आपको 3 रुपीज नहीं दिया, तो दिया कितना? दिया आपको ₹7, मतलब 7 रुपीज आपको मिल गया है। तो 7 रुपीज जो मिला है उसी को तो आपने प्रॉफिट किए, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 300 इंटू 2 दैट इज 600, और 7 इंटू 2 200 मतलब 1400। अब देखिए 2000 मैच हो गया आपका, आया ना? मैच हो गया ना आपका? चलिए, तो ये हो गया आपका फॉर फीचर्स का एंट्री। इसके बाद हमको क्या करना है? नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, नरेशन की जरूरत नहीं है, अगर लिखेंगे भी ऐसे लिखेंगे, बीइंग शेयर 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फॉरफिटेड, सिंपल। चलिए, फिर देखते हैं, फिर क्या होगा? री इशू हो रहा है, कितने में री इशू हो रहा है भाई? री इशू कर रहा है, रेट क्या है री इशू का? री इशू का रेट है ₹8 पर शेयर, ठीक है, 8 रुपीज करके पर शेयर हमने री इशू किए हैं। तो चलिए, फिर री इशू के लिए तो एंट्री करना पड़ेगा, तो करते हैं। क्या एंट्री होगा? फिर पैसा आपको मिल रहा है, तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो पहले होगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। कितना करके पैसा मिल रहा है आपको? 200 शेयर से इंटू रुपीज, कितना देख लेते हैं दोबारा, 8 रुपीज करके मिल रहा है आपको, है ना? 8 रुपीज करके आपको मिल रहा है, तो इंटू 8, रीइशू हो रहा है ₹8 में, 8 रुपीज करके आपको मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कितना? वो हो जाएगा आपका शेयर फॉर फीचर्स में जाएगा, तो शेयर फॉर फीचर्स, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट दिया हमने, जो लॉस हुआ उसको एडजस्ट कर रहे हैं हम। 200 इंटू कितना करके? ₹2 होगा, क्योंकि हमारा जो टोटल फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, इसलिए 2 होगा, और टू टू क्या होगा? 2 शेयर कैपिटल, ठीक है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना हो जाएगा? 200 इंटू ₹10, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1600, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको 400, और 200 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2000। ठीक है बच्चों, हो गया, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। चलिए, फिर अब देखते हैं कि भाई जो रीइशू हमने किया है उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ वो देखते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ है, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक वर्किंग्स कर देते हैं, वर्किंग्स करके आपको दिखा देते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो वर्किंग्स कर देते हैं, एक वर्किंग्स बना देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको वर्किंग्स। वर्किंग्स में क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस ऑन रीइशू, ठीक है। रीइशू करके हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितना हुआ, तो वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फॉरफिटेड अमाउंट, forfeited amount of 200 shares
इक्वल टू कितना है 200 इंटू हमने 7 रुपीज करके प्रॉफिट किए थे तो 1400। ठीक है, लेस कितना हमने एडजस्ट किया रीइश्यू के साथ तो वह लेस कर देंगे, लेस एडजस्टेड इन रीइश्यू। ठीक है, एडजस्टेड इन रीइश्यू कितना किए थे हमने 200 इंटू 2 2 करके तो 400। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कितना हो गया आपको 1000 प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये चला जाएगा कहाँ कैपिटल रिजर्व में। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे शेयर फॉर फीचर्स, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो प्रॉफिट हुआ है वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। ये प्रॉफिट ऑन रीइश्यू चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कितना अमाउंट होगा 1000 रुपीज। आपको दिखा नोट्स में देखिए दिखा हुआ है 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज आएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम जो हमने लिए थे इसका सॉल्यूशन हो गया है। इतने से ही आपको एंट्री करना था, यही 3 एंट्री आपको करना था। इससे ज़्यादा कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। आप लोग गलती से शुरू कर देते हैं, एकदम एप्लीकेशन से शुरू कर देते हैं, मत करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ है भी नहीं और होगा भी। फिर भी आपको जितना करने के लिए बोला जाएगा उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा एंट्री करने का जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम और एक ऐसे छोटा प्रॉब्लम लिए हैं, उसको भी इसी वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, ऐसे ही हमने एक प्रॉब्लम लिया है जो कि 2017 में WBHS 2017 में HS में WB वेस्ट बंगाल बोर्ड का HS में आया हुआ था। वही भी एक छोटा प्रॉब्लम है, देख लेते हैं क्या बताया गया है, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, है ना। आप लोग भी साथ साथ में करते रहो। चलिए देखते हैं। गेटवेल लिमिटेड, बहुत अच्छा नाम है कंपनी का। गेटवेल लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹1,10,000 फ्रॉम इम्पैक्स लिमिटेड। ये एक्चुअली अदर देन कैश, ये जो शेयर का जो साम से है अदर देन कैश, किस तरह से हम शेयर इशू कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो बोला गया है गेटवेल लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹1,10,000 फ्रॉम इम्पैक्स लिमिटेड। इम्पैक्स लिमिटेड से खरीदा गया है 1,10,000 का एक मशीन। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन, मशीन का जो परचेज प्राइस है वॉज पेड ऑफ बाई इशूइंग शेयर। जो परचेज प्राइस है वो हमने कैश या बैंक पेमेंट नहीं किया, चेक पेमेंट नहीं किया, हमने क्या किए शेयर इशू कर दिए हैं। और इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपया करके पर शेयर है। और उसके साथ प्रीमियम भी हमने जुड़े हैं 10%, देखिए हमने शेयर इशू किए हैं। ठीक है, बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गेटवेल लिमिटेड। आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको करना है कि भाई कितना नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किया था, और उसके बाद जो भी जर्नल होगा गेटवेल लिमिटेड के बुक्स में जो जर्नल होगा एसेट खरीदा उसके लिए शेयर इशू किए, वो जर्नल एंट्री आपको करना है। ठीक है, 2 काम करना है, एक होता है नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया और दूसरा होता है जर्नल एंट्री करना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ये वाला काम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किए हैं वो कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग साथ साथ में कॉपी लेके कीजिए ये, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, तो उसी को पहले करते हैं। चलिए नंबर 1 हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन 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 ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशू। ठीक है, कितना नंबर शेयर हमने इशू किए हैं वो कैलकुलेट करना है। ठीक है,
एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कितना पैसा देना है, कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना है, लिख लिख के दिखा देते हैं आपको। कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना है, कॉस्ट ऑफ द मशीन ₹1,10,000। ठीक है, ये है आपका कॉस्ट ऑफ द मशीन। नेक्स्ट देखिए, आपका जो शेयर इशू हो रहा है, फेस वैल्यू कितना है, ₹10 है, और प्रीमियम कितना है, 10% है। तो कॉस्ट पर शेयर कितना है, कॉस्ट पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, कितना होगा, ₹10 ऐसे भी है, ₹10 है, प्लस उसके साथ ऐड करना है 10% ऑफ ₹10। हम दिखा देते हैं कैसे कैलकुलेट किया हमने। तो ₹10 हो गया ये, तो ये हो गया ₹10 प्लस 10% ऑफ ₹10 कितना होगा, ₹1। तो कितना आ गया भाई, ₹11। ठीक है, तो पर शेयर जो कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब पर शेयर का जो प्राइस हो रहा है, कॉस्ट बोल सकते हैं या प्राइस बोल सकते हैं, प्राइस लिख सकते हैं इसको, प्राइस पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम हो गया आपका ₹11। तो पर शेयर 11, और आपको टोटल वैल्यू कितना पे करना है, 1,10,000। तो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू हुआ, अब आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर issued, number of share issued equal to ₹1,10,000 divided by ₹11। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। तो कितना आ जाएगा भाई, 11 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना हो गया, 10,000। क्लियर, समझ में आया। चलिए, अब शेयर, नंबर ऑफ शेयर इशू कितना हमको नंबर 1 जो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था वो हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री करना है वो करना पड़ेगा बुक्स ऑफ, कहाँ, गेटवेल लिमिटेड में। चलिए फिर जर्नल एंट्री करते हैं। तो पहले गेटवेल लिमिटेड में करना है, तो लिख देते हैं गेटवेल लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ गेटवेल लिमिटेड। अब जर्नल करें, तो मशीन जैसे खरीदा है, तो मशीन खरीदते हैं, तो मशीनरी अगर खरीदते हैं तो मशीनरी खरीदने का एंट्री क्या होता है। अब देखिए, मशीनरी खरीदा है, कहाँ देखा हमने, हाँ, मशीन खरीदा है, तो मशीनरी खरीदते हैं तो एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और वो भी उधार में खरीदा गया है, मतलब क्रेडिट में खरीदा गया है, तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से खरीदा गया है, बताया क्या, बोला गया आपको इंपैक्स लिमिटेड से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंपैक्स लिमिटेड। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंपैक्स लिमिटेड। कितना अमाउंट है, बताया आपको कितना अमाउंट है, 1,10,000 है। तो चलिए 1,10,000, ठीक है, इधर भी 1,10,000, 1,10,000 हो गया। मशीन जो खरीदा है उसका जर्नल एंट्री हमने कर दिए हैं। अब उसके अगेंस्ट में हमने पैसे नहीं दिए हैं, उसके अगेंस्ट में हमने क्या दिए, शेयर दिए हैं। तो कितना शेयर दिए हैं हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए, 10,000 शेयर इशू किए हैं, और उसमें प्रीमियम है 10%, मतलब पर शेयर ₹1 करके प्रीमियम है। तो आप जर्नल एंट्री करें, किसको दे रहे हैं हम, इंपैक्स लिमिटेड को दे रहे हैं हम शेयर। तो एंट्री क्या होगा, पहले होगा इंपैक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर, शेयर दे रहे हैं ना हम, शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल,
अकाउंट, कितना शेयर कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं। फिर 2 और क्या होगा, कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में इशू किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना देना है, 1,10,000 देना है, सॉरी इनको देना है 1,10,000। तो 10,000 इंपैक्स लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे, कितना, इंपैक्स लिमिटेड को डेबिट करेंगे 1,10,000। ठीक है, 1,10,000, और मतलब आप दिखा भी सकते हैं यहाँ पे 10,000 इंटू ₹11 करके पर शेयर है, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ शेयर कैपिटल में जाएगा आपका 10,000 इंटू ₹10 करके, और प्रीमियम में जाएगा आपका ₹10,000 इंटू 10,000 शेयर इंटू ₹1 करके। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 10 मतलब हो गया 1 लाख, और ये हो गया आपका कितना, 10,000। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये हो गया आपका 2 एंट्री करना था और वो कैलकुलेशन करना था, उसके लिए आपको मिलेगा मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, ये 4 मार्क्स का सम्स था, यही आपको करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये है आपका प्रॉब्लम और ये आपका सॉल्यूशन। तो इसमें आप नरेशन अगर लिखना होता है तो नरेशन अगर लिखना है तो नरेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ क्या नरेशन लिखेंगे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, थोड़ा जगह बचा है वहाँ लिख देते हैं नरेशन, आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए लिख ही देते हैं नरेशन। क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज मशीन फ्रॉम, कहाँ से, इंपैक्ट लिमिटेड। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग इशूड 10,000 shares at the rate of ₹10 each at a premium 10%, at a premium at the rate 10%। ठीक है, ये हो गया आपका नरेशन भी हो गया साथ। ठीक है बच्चों, आया समझ में, क्लियर हुआ। अगर समझ में आया है, क्लियर हो रहा है, तो आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि आपको जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपके पास वो पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और कुछ इस तरह का प्रॉब्लम लेंगे, ईयर वाइज जो भी प्रॉब्लम है लेंगे और उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं। आप लोग बहुत पढ़ाई कीजिए क्योंकि आगे एग्जाम है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए कि अच्छा रिजल्ट हो आप लोगों का। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।